आप देखें अम्बेडकर निवासी एक ही खबरें कलाकार ग्रुप की आवाज अम्बेडकर परिवार टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अम्बेडकर परिवार। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर संग्रतन मैत्रे, कहाँ से है? मैं ग्वालियर से हूँ और यहाँ बुद्धा जयंती पार्क में पहली बार तो ये देख रहा हूँ, लेकिन कई बार चुका हूँ जब ये कार्यक्रम नहीं होता। देख रहा हूँ यहाँ काफ़ी लोग इकट्ठा हैं, लेकिन अभी यहाँ कुछ सीखने की ज़रूरत है। सीखने की ज़रूरत ये है कि जीवन में दो ही चीज़ें हैं, ये तो गुलाम बन के जीना या शासक बन के जीना, दो ही पद हैं। तो अगर हमको शासक बन के जीना है तो हमें शासक की तरह सोचना भी है, रहना भी है, जीना भी है। शासन दूसरे पे कब्जा करना नहीं है। दुनिया में जो शासन है वो तीन लोग करते हैं। मुस्लिम शासन 100 देशों में है, हम भारत में भी रहा 100 देश तक, और ईसाई शासन भी लगभग 100 देशों में है, बुद्ध शासन भी 100 देशों में है, और भारत में भी मनुष्य शासन है। तो जो कमज़ोर समाज होता है उस पर धर्म थोपा जाता है। कमज़ोर के लिए भूख ही उसका धर्म होता है, भोजन उसका धर्म होता है। जो भूख और भय से घिरे हैं उनके लिए धर्म किसी काम का नहीं होता, उनका कोई समाज भी नहीं होता। तो हम ये देख रहे हैं कि लोगों को सबसे पहले ये समझना कि हम शासक बन के जी, गुलाम बन के जी। अगर शासक बन के जीना है तो हमें वो शासन सीखना होगा। अगर हम आपसे कहें कि हम मुस्लिम शासन आपको चलाना है तो क्या चला लेंगे? नहीं चला, सीखना पड़ेगा ना। बन कैसे जाओगे जब तुमने सीखा ही नहीं? कैसे औलिया बनता है, कैसे मौलवी बनता है, कैसे क्या सिस्टम। तो बुद्ध शासन है ये। इस शासन बुद्ध शासन से ही देखिए अमेरिका का संविधान चल रहा है, और जापान का संविधान चल रहा है, और भारत का संविधान चल रहा है। तो जो हमारा व्यवस्था है, एक व्यवस्था परिवर्तन कैसे होता है? दुनिया में ये 3-4 व्यवस्थाएं हैं। ये तो बुद्ध की व्यवस्था है, या मुस्लिम व्यवस्था है, ये ईसाई व्यवस्था है, या मनु व्यवस्था है। आपको कौन सी व्यवस्था, कौन सा शासन चाहिए? चुनना होगा, और चुन करके उसमें हमें भागीदार होना होगा। मान लीजिए हमें जिले को संभालना है तो जिले में जो पद है उसे पकड़ना पड़ेगा। उसमें नहीं है तो हम बाहर है ना शासन से, तो शासन से बाहर जो गुलाम रहेंगे, और जो शासन में रहते हैं वो शासन के परिणाम को भी पाते हैं, उसकी ताकत को इस्तेमाल भी करते हैं। तो हमें बुद्ध शासन में 4 पद होते हैं। एक तो सामान्य जन होता है जो 5 सीलों की पात्रता निभाता है, और एक होता है उपासक जो 8 सीलों की पात्रता निभाता है, और एक होता है श्रामणेर जो 10 सीलों की पात्रता निभाता है, एक होता है भिक्षु। ये पद है, हमारी भर्ती होती है। तो बुद्ध ने भर्ती शुरू कर दी है। अब शासन तो बढ़ रहा है, भाई शासन लेते नहीं है। इनको हुआ क्या है, ये मनुवादी व्यवस्था में दूर से ही चढ़ा के भगा देते थे। अंदर इन्हें कोई पद, न पुजारी का न पुरोहित का पद नहीं देते थे। वो शासन व्यवस्था में भागीदार नहीं थे। तो ये लोग अभी ये बनते लोगों से चाहते हैं कि कर्मकांड करा लो, पंडित से नहीं कराएंगे, बस बाहर ये कर दो, वो कर दो, लेकिन शासन नहीं संभालते ये। अगर शासन संभालने तो आज ही बुद्ध शासन भारत में फैल जाए। तो सीधी सी बात है, या तो तुम सामान्य जन 5 सीलों में आ जाओ, पक्के हो जाओ, संकल्प ले लो भिंदे जी से मिल करके, उनसे अभ्यास करके, या फिर 8 सीलों पे आ जाओ, या फिर सामने हो जाओ, या फिर भिक्षु हो जाओ। तो ही धम्म का कोई मतलब है, वरना ये धम्म भी तुम्हारे लिए भूखे के लिए रोटी होता है। वैसे तो यहाँ रोटी खोज रहे हो, पद प्रतिष्ठा खोज रहे हो। धम्म का उपयोग धम्म के लिए नहीं कर रहे हो, तुम धम्म का उपयोग धन के लिए, राजनीति के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए कर रहे हो। जब तक धम्म का उपयोग धम्म के लिए नहीं होगा, धम्म कभी नहीं फैलेगा। मैं अपनी बात को ही विराम देता हूँ।